देखिए, सबसे पहले इसके पोर्टल पे आएँगे तो आप देखेंगे तो अभी जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है शुरू कर दिया गया है अग्निवीर वायु इनटेक 1/2025 के लिए, ठीक है। तो आवेदन करने से पहले आपको समझना चाहिए कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए, अगर आपने 12वीं जो है किसी भी स्ट्रीम से पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास कर चुके हैं तो आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर्म को भरने के लिए हमने जो है लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला लिंक खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप पिछली बार भी फॉर्म को भरे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नया रजिस्ट्रेशन ही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक है टू रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ना तो आपके सामने जो है एक पेज खुलेगा, जिस पेज में आपका जानकारी मांगा जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डालेंगे, और ये जो भी जानकारी आप भरेंगे ना अपने जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद ईमेल आईडी, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो दोनों पे जो है ओटीपी जाएगा, मेल पे भी और मोबाइल पे भी, ठीक है। दोनों को डालना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करना है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो है एक सिस्टम जनरेटेड जो पासवर्ड होता है आपके मेल आईडी पे या फिर जो आपका मोबाइल नंबर है ना उस पर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो अपना जो है मेल आईडी डालेंगे, आपको जो भी पासवर्ड प्राप्त हुआ है आपके नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे उसको यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आप जो है एक नया पासवर्ड यहाँ पे अपना सेट कर लीजिए, तो नया पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि न्यू पासवर्ड डालेंगे और उसी को कंफर्म यहाँ पे कर देंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और रीसेट माई पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अग्निवीर जो वायुसेना की भर्ती होने वाली है उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा बुक होनी चाहिए जिसके माध्यम से अपना तैयारी आप कर पाएंगे। तो हम आपको कहेंगे कि चक्षु प्रकाशन का जो बुक है ना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों सब्जेक्ट के लिए जो है स्टडी गाइड है, जिसके माध्यम से आप अपना तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। जहाँ पे 24 से 50 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता है, और साथ ही साथ 25 जो है सॉल्व प्रेस्टिक सेट भी आपको मिलता है, जिसके माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसका प्रेस्टिक सेट भी आता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं, और स्टडी गाइड के साथ साथ जो है इससे अपना प्रेस्टिक कर सकते हैं। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप इसको ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका जो पासवर्ड है ना रीसेट हो जाएगा। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सभी जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और मेल और फीमेल जो है दोनों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनमैरिड यहाँ पे बोला गया है तो अनमैरिड होना चाहिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो है फादर का नेम लिखना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मदर का नेम, अपना जेंडर बताएंगे मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है मेल आईडी आपको देखने को मिलेगा, बाकी आपका मोबाइल नंबर, अपना जो है डेट ऑफ बर्थ आप ज़रूर यहाँ पे डालेंगे जो कि 2/1/2004 से लेकर 2/7/2007 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास एनसी किसी प्रकार की सर्विन है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेटस बताएंगे, तो यहाँ पे अनमैरिड ही लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका शादी हो गया है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको बतानी होगी, जिसमें आपको बताना होगा कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह में तो आप इसको टिक कर सकते हैं, या फिर आप 2 साल का जो वोकेशनल कोर्सेस होता है वो अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसका सिलेक्शन करेंगे। तो जिसका आप सिलेक्शन करेंगे ना उसके हिसाब से ही आपको जानकारी यहाँ पे भरनी होगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने 10+2 जो इंटरमीडिएट आपने पास किया हुआ है उसमें 50% आपका जो है मार्क्स है और 50% इंग्लिश सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पे आपको यस ही करना होगा। नो करेंगे तो आप आई थिंक यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सीधे बोला गया कि नहीं, यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो 50% यहाँ पे आपका जो है
टोटल मार्क्स में, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स आपका होनी चाहिए। तो यस करेंगे तो यहाँ पे जानकारी आपके सामने खुलेगा, जहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने अपना जो इंटरमीडिएट है फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ पास किया हुआ है, तो यस करेंगे। अगर पास किया हुआ नहीं करे हैं तो नो करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा करेंगे, तो पूछेगा कि आपका जो है कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप बताएंगे कि साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, क्या है बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइंस मिलेगा आपको। अगर नो करेंगे तो आपको यहाँ पे आर्ट्स मिलेगा, कॉमर्स भी मिलेगा। तो जो भी आपका होगा उस तरह से आप भरेंगे। तो यस करेंगे तो साइंस आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर पूछेगा कि साइंस में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, या फिर बोथ दोनों हैं, तो आप अपने हिसाब से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो एजुकेशनल बोर्ड है, जो कि अपने 12वीं पास किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने बिहार से किया होगा तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी अलग बोर्ड से किया होगा तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है वो पूछेगा कि आपका जो परसेंटेज है वो कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका 60% है, 62% है, 65% है, तो उसके हिसाब से अपना जानकारी यहाँ पे भरेंगे। जो कि 62% भी है तो आप 60% ही यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दशमलव वगैरह वगैरह डालने की इजाज़त नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अपनी जानकारी भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है मार्कशीट पे, वो परसेंटेज है कि सीजीपीए है कि ग्रेड है। तो परसेंटेज होगा तो यस करेंगे, तो परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको जानकारी भरनी होगी। अगर आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए के हिसाब से भरनी होगी, ग्रेड है तो ग्रेड के हिसाब से भरनी होगी। तो जो भी होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। तो कहेगा कि आपने जो भी 12वीं पास किया हुआ है, इंग्लिश में कितना आपका मार्क्स है, कितना प्राप्त किए हैं, टोटल मार्क्स कितना था, और सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज यहाँ पे बताएंगे कि आपका जो है सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज था। तो वो जानकारी आपको बताना होगा। फिर मैथ, फिजिक्स और बायो का बताना होगा। जो भी आप जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे आर्ट का आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से ही जानकारी आपको भरनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो है, जैसे कि यहाँ पे आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 100 मार्क्स होता है तो उसमें से आपने कितने मार्क्स लाए हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ बताएंगे। और यहाँ पे परसेंटेज भी इसका बताएंगे कि आपका जो है कितना परसेंटेज हो रहा है। इस प्रकार से जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यस कर सकते हैं, उसकी जानकारी बता सकते हैं। आपके पास बेसिक है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस है, तो जो भी नॉलेज होगा बता सकते हैं। नहीं है तो सीधे नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि डू हैव एनी एडिशनल मार्क्स शीट फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडिशनल मार्कशीट है तो यस करेंगे, ठीक है। नहीं है तो इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई हायर एजुकेशन किया हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह, तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं कि हाँ आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, या फिर डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, या फिर पर्सिंग में है, या फिर नॉट अप्लीकेबल है। तो जो भी आपका जानकारी होगा उस प्रकार से भरेंगे। कंप्लीट है तो इसकी जानकारी आपको बतानी होगी कि आपने ग्रेजुएशन जो है इंजीनियरिंग में किया हुआ है, फिर प्लेन किया हुआ है। तो प्लेन किए हुए हैं तो इसमें आर्ट, कॉमर्स, साइंस आपको देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पे मतलब अलग अलग जो है आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, जिसमें आप किए हैं तो बता सकते हैं। नहीं किए हैं तो नोट एप्लीकेबल करिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जानकारी जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट है जो कि आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे कि आपका 10th का जो है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद अपना 10+2 का जो इंटरमीडिएट का हो गया, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप चाहें तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, बट आपके पास आए तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो डॉक्यूमेंट है ना यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जो कि जेपीजी में आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो है कम्युनिकेशन जो डिटेल्स है यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको बतानी है कि आपका स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और पिन कोड आपको लिखना है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय एवं लद्दाख से आते हैं तो आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा भी कोई प्रूफ आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन बाकी सभी कैंडिडेट को यहाँ पे आधार कार्ड लेकर जाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर आपको देना होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय और लद्दाख के लोगों के लिए ऑप्शनल रखा गया हो, चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको बतानी होगी। अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो सेम हो जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। और उसके बाद आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो फिजिकल की जानकारी है आपको देना होगा। जैसे कि आपका जो है कोई आइडेंटिफिकेशन पहचान चिन्ह है, मार्क्स है, तो उसको बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है सेंटीमीटर में अपना हाइट बतानी होगी। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का जो है चेस्ट साइज यहाँ पे बतानी होगी। उसके बाद
वेस्ट का जो साइज़ है ना वो आपको बतानी होगी। उसके बाद यहाँ पे शू साइज़ आपको बतानी होगी कि आपका जो शू का साइज़ आता है ना वो कौन सा साइज़ आता है। तो ये जो है नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा कि कितना हाइट रहना चाहिए, कितना चेस्ट रहना चाहिए, उसके हिसाब से ही जानकारी यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आप देखेंगे तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपका इस प्रकार का कोई कंडीशन है, जैसे कि आप इस प्रकार की कोई सर्विस दिए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद किसी प्रकार आप कहीं से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज किए गए हैं, जैसे कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ठीक है, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं कि आपको कौन सी ड्राइविंग आती है, जैसे कि टू व्हीलर हो गया, एलएमवी हो गया, एचएमवी हो गया, स्पेशल व्हीकल हो गया, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नहीं आती है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे क्या आपको ट्रेड लाइक वेल्डिंग, सोल्डिंग, ठीक है, इस प्रकार की काम आती है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो यस करेंगे, बताएंगे किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो गया, बेसिक ऑफ नेटवर्क हो गया, वेब पेज डिज़ाइन हो गया, तो जिस प्रकार का जो नॉलेज होगा बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास किसी प्रकार की स्किल है, क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट है, वर्क एक्सपीरियंस है, उसकी जानकारी आप यस करके दे सकते हैं कि क्या है, बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ आपके पास किसी प्रकार का स्पोर्ट इवेंट डिसिप्लिन की अचीवमेंट है, रिप्रेजेंटेशन है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे क्या आपको लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ पे यस करेंगे, बताएंगे कौन कौन से लैंग्वेज आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री में आपको बताना होगा कि आपका जो भी मेडिकल हिस्ट्री रहा हुआ है वो क्या है तो भर सकते हैं, एनी इफ़ एनी है तो मतलब एप्लीकेबल नहीं है तो भर दीजिएगा। और फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, तो नहीं है तो छोड़ सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज़ जो है 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे, जो कि इस तरह से बना होना चाहिए, देख सकते हैं कि इस पर आपका नाम मेंशन होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जो अपना सिग्नेचर है ना, इस प्रकार से आपको सिग्नेचर करके अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होता है ना, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद अपने पेरेंट या फिर गार्जियन का जो सिग्नेचर है, जैसे कि मान लीजिए माता पिता हैं तो उनका, नहीं है तो उस कंडीशन में आपके घर में कोई भी गार्जियन है तो उनका सिग्नेचर करवा कर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो का फाइल का जो नेम रहेगा ना, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। सिग्नेचर का इस तरह से लिखना है और थंब इम्प्रेशन का और पेरेंट सिग्नेचर का इस तरह से फाइल नेम बनाकर ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको लाइव जो है इमेज यहाँ पे क्लिक करना है, जो कि आपके जो भी कंप्यूटर है या फिर आपके पास लैपटॉप है ना, उससे एक फ़ोटो आपका क्लिक किया जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट कैमरा के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो आएगा, जिसको कैप्चर करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आएगा, जो कि फेज़ 1 में आप देंगे। तो आप जो है अपना स्टेट और सिटी का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है दूसरा फेज का एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे, जिसमें अपना प्रीफरेंस जो है यहाँ पे देंगे, ठीक। उसके बाद आपके सामने जो है प्रीव्यू खुलेगा, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है, बाकी यहाँ पे चेक करना है, चेक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मीडियम, UPI, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और लॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन प्रिंट को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।